ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं जो कि यहाँ पर शाओ को कॉल लगा रहा होता है, लेकिन शाओ यहाँ पर उसकी कॉल को पिक नहीं करती। इस वजह से वो गुस्से में आ जाता है। एंड फिर इतने में ही वहाँ पर लिली आकर उसे उस कॉल के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो उसे झूठ बताता है कि मैं तो बस अपनी फ्रेंड को कॉल लगा रहा था। एंड दोस्त हम यहाँ पर हमारी शाओ को देखते हैं जो कि प्रिंसेस की तरह सो रही होती है। एंड उसके साथ में यहाँ पर मिनो होता है जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। मिनो यहाँ पर शाओ का फ़ोन लेकर उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसमें ऐड कर देता है, साथ साथ वो उसे स्टार भी मार्क कर देता है ताकि वो फेवरेट्स में रहे, और वो उसे इमरजेंसी नंबर में भी ऐड कर डालता है। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टिकी नोट पर कुछ तो लिखकर उसके सर पर वो स्टिकी नोट चिपका कर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर शाओ को उसकी बेस्टी मिनी का कॉल आ जाता है जो कि उसे बताने लग जाती है कि दुनिया यहाँ की आ हो गई है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर लिली के साथ में अनाउंसमेंट कर रहा है, क्या तुम ठीक भी हो या फिर नहीं। यहाँ पर शाओ अभी अभी उठी हुई थी जहाँ पर मिनी की बातों का कुछ समझ उसे आ ही नहीं रहा था। दूसरे यहाँ पर वो स्टिकी नोट देखती है जिसमें कुछ तो लिखा हुआ था, लेकिन वो उस लिखे हुए चीज़ को समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये इंसान कौन है और उसे क्या कहना चाह रहा है। मिनी यहाँ पर उसे बोल रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुरंत ही तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। एंड शाओ यहाँ पर यही होप कर रही होती है कि कल रात को ड्रिंक करने की वजह से उसने कल रात को कोई गलती ना कर दी हो, लेकिन सचमुच यहाँ पर तो उसने गलती कर ही दी थी। फिर बाद में हम यहाँ पर मिनो को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ होता है। एंड यहाँ पर वो एक रैपिड टॉय के साथ होता है। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है तो फिर मिनो उसे एक आर्केड खरीदने का ऑर्डर दे देता है। ये चीज़ सुनते ही उसका असिस्टेंट शॉक हो जाता है, कहता है कि बॉस देखो, माना कि आपके पास ढेर सारे पैसे, ढेर सारे एसेट्स हैं, लेकिन आर्केड में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाती है, उससे हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर मिनो से कहता है कि तुम मेरे बॉस है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जितना बोला गया है बस उतना करो। तो असिस्टेंट चला जाता है उसके काम को करने के लिए। एंड वहाँ पर साथ साथ में ही हान आ जाता है। एंड यहाँ पे मिनो हान से उसकी बहन का नाम कंफर्म करता है जो कि शाओ ही होता है, और हान का ध्यान यहाँ पर उस रैबिट वाले टॉय पर चला जाता है जिसे मिनो ने कई सालों तक संभाल कर रखा था। बाद में यहाँ पर मिनो उसे क्लॉ मशीन के इंस्टॉलमेंट के बारे में बताता है कि वो क्लॉ मशीन को अपने रूम में ही रखने वाला है। ये बात सुनकर हान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस डेविल जैसे पर्सन को क्लॉ मशीन की क्या ही ज़रूरत है, वो तो बच्चे खेला करते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को जहाँ पर वो अपने मैनेजर के साथ में बैठा होता है। एंड यहाँ पर वो उसे रिस्पॉन्स के बारे में पूछता है तो मैनेजर बताने लगता है कि हाँ लिली तो रेडी है ये मूवी तुम्हारे साथ करने के लिए। तो फिर यहाँ पर सुहो से कहता है कि मैं लिली के बारे में नहीं बल्कि यहाँ पर मैं शाओ के बारे में पूछ रहा हूँ, कहीं उसका कुछ टेक्स्ट का रिप्लाई आया भी है या फिर नहीं। मैनेजर यहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि मैंने उन्हें टेक्स्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। सुहो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लड़की अचानक से गायब कहाँ हो गई। तो फिर वो उसे कहता है कि काम करो, जाओ जाकर उसे ढूंढो और उसे कहो कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो मुझसे मिलने आनी चाहिए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। और मैनेजर यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर बाद में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टोर में जाकर पिल्स लेकर आ जाती है। एंड वो बहुत इस चीज़ को लेकर अनश्योर थी। फिर घर पर बैठकर वो प्रिस्क्रिप्शंस को पढ़ रही होती है, लेकिन इतने में ही दरवाजे पर मिनी आ जाती है जहाँ पर फटाक से वो उन सारे पिल्स को पिल्लों के पीछे ही छुपा देती है ताकि मिनी उसे देख ना पाए। एंड यहाँ पर मिनी तो फुल तैयारी के साथ आ गई होती है जहाँ पर वो अपने कम से कम 2 मंथ से कपड़े तो लेकर आई है। वो कहते कि देखो मैं अपनी पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर लेकर आ गई हूँ ताकि तुम इस घर पर अकेले लोनली ना फील करो। शाओ से कहते कि मैंने एक मैन को ही छोड़ा है, मैंने दुनिया थोड़ी ना छोड़ दी है जो कि मैं यहाँ पर जी नहीं पाऊंगी, और ऐसे भी किसी मैन के बिना एक लड़की जी ही सकती है। तो फिर मैंने बोलते कि नहीं तुम्हारे रहन सहन को तो देख के लग रहा है कि तुम देवदास बन चुकी हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बैठते हैं जहाँ पर शाओ को उस मैनेजर का कॉल आ जाता है। एंड यहाँ पर उस मैनेजर ने उसे न्यू नंबर से कॉल किया होता है ताकि शाओ सा कॉल पिक कर ले। एंड ठीक वैसा ही होता है। एंड बाद में वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि मुझे पता नहीं आखिर आप दोनों के बीच में क्या हो गया, लेकिन आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। सुहो सर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे और उन्होंने तो बहुत समय तक खाया भी नहीं है, आप यहाँ पर आके उनके लिए टेस्टी से डिशेस कुक कीजिए। शाह यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे पास क्या लिली नहीं है जो आप मुझे कॉल कर रहे हो, और मैं क्या तुम्हें कुक लगती हूँ जो वहाँ पर ऐसे उसे खाना बनाकर खिलाऊंगी। अगर खाना खाना ही है तो जाकर उसे कहो कि रेस्टोरेंट में खा ले या फिर किसी को अपॉइंट कर ले। मैं यहाँ पर कोई बेबी सीटर नहीं हूँ जो इस इंसान का ध्यान रखूंगी, और इतना बड़ा तो वो हो ही गया है जहाँ पर वो खुद का ध्यान रख सकता है। एंड इतना कहकर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर मिनी तो बड़ा प्राउड फील करती है अपनी इस बेस्टी का रिस्पॉन्स सुनकर, जहाँ पर दोस्ती और
मैनेजर सोच रहा होता है कि अब इसे क्या हो गया, ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। दूसरा मैनेजर यहाँ पर चला जाता है सुहो को सारी बातें बताने के लिए। सुहो खुश था, उसे लग रहा था कि शाह तुरंत ही आने के लिए रेडी हो जाएगी, लेकिन मैनेजर उसे सेम एक्टिंग सेम वर्ड के साथ में सारी चीज़ें बताने लगता है, जहाँ पर सुहो उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो मैनेजर कहता है कि ये सब मैं थोड़ी ना आपको कह रहा हूँ, ये तो मैडम ने मुझे आपको बोलने के लिए कहा है, मैं तो बस उनके बोल को आपको सारी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सुहो कहता है कि लगता है वो कुछ ज़्यादा नाटक कर रही है, उसे लगता है कि मैं उसके पास आऊँगा, लेकिन 1-2 दिन बीत तो जाने दो, देखना वो खुद ब खुद कल तुरंत ही मेरे पास वापस आ जाएगी, वो भी माफ़ी मांगते हुए। फिर बाद में हम यहाँ पर शाह और मिनी को देखते हैं, जहाँ पर मिनी शाह को बहुत ही स्पेशल जगह पर लेकर गई होती है एंड यहाँ पर वो बहुत ही प्यारा सा फ्लावर का बुके खरीद लेती है। शाह यहाँ पर शाह को जाती है और मिनी से पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, कहीं पीठ पीछे तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही हो ना, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। मिनी कहती कि नहीं बाबा नहीं, मुझे इन मेन के चक्करों में पड़ना ही नहीं है, ये फ्लावर्स तो मैंने तुम्हें दिए, देखो ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का ही लड़की को फ्लावर्स दे, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और फ्लावर देने का हक तो मेरा भी तुम्हें बनता है, ताकि तुम इन फ्लावर्स को देखकर मुस्कुराओ और एकदम जॉयफुल रहो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कई सारी लड़कियों को एक तरफ भागते हुए देखते हैं, जहाँ पर उन्हें समझ आता है कि ये तो छोटा सा फैन मीटअप हो रहा है, वो भी सुहो का। तो मिनी कहने लगती कि जब देखो तब घूम फिर कर तुम्हारे पीछे आ ही जाता है, और वो यहाँ पर शाह की आंखें बंद कर उसे ले जाने लगती है। दूर से यहाँ पर सुहो दूर से शाह को देखकर पहचान जाता है, तो तुरंत ही उसके पास भागा चला आता है, कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आओगी, और ये फ्लावर्स क्या तुमने मेरे लिए लिए। और वो उन फ्लावर्स को ले लेता है और उसे थाम के बोलने लगता है। शाह कहते कि ये फ्लावर्स मुझे मिनी ने दिया है। तो फिर वो कहता है कि देखो झूठ बोलना बंद करो, तुम आजकल झूठ ज़्यादा बोलने लगी हो, मुझे पता है तुम मेरी शूटिंग का खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि तुम मुझे एक सरप्राइज़ दे पाओ। चलो अब मैं तुम्हें बुरा भी नहीं मानूंगा और नहीं मैं तुम पर चिल्लाऊंगा, अब हम दोनों यहाँ से साथ में जा सकते हैं। और वो उसे देकर जाने लगता है, जहाँ पर मिनी उन्हें रोकने लगती है। और यहाँ पर एक तरफ से मिनी उसे खींचती है तो दूसरी तरफ से सुहो उसे खींच रहा होता है एंड उसके बाजू में से सेम बिल्डिंग से बाहर निकलते हमारा मिनो, जहाँ पर वो इस सीन को देख रहा होता है और वो सोच रहा था कि आखिर शाह यहाँ पर क्या कर रही है। दूर से यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे आर्केड प्लान के बारे में बता रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर जब वो लोग खींचातानी कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर लिली आ जाती है और आती ही यहाँ पर वो शाह को सुनाना शुरू करती है कि देखो माना कि तुम्हारा और सुहो का पास्ट रिलेशन था, लेकिन अब वो पास्ट में है, करे बात प्रेजेंट की तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो उस पर डोर डालना बंद कर दो तो बेहतर होगा। मिनी तो यहाँ पर उसे मुंह पर सुना देती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें अपने मैन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर मर्दों की ही गलती होती है, वही खुद ब खुद यहाँ पर आया है। तो फिर यहाँ पर लिली उसे सुनाना शुरू कर देती है, जहाँ पर शाह नहीं रुकती, कहते कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी बोलना बंद करो। सही कहा उसने, अगर मुझ पर शक है तो सबसे पहले तुम्हें शक तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर जाना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर दौरे डाल रहा है। लिली कह देती है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर आई हो। शाह कहते कि मेरी मर्जी जहाँ होगी मैं वहाँ जाऊँगी, अब क्या मैं तुम्हें पूछ कर यहाँ वहाँ जाने लगूँ। तो फिर लिली बोलती कि हाँ ऐसे भी यहाँ की जितनी भी चरी है वो मोस्टली मेरी फैमिली वालों ने खरीदी है, तो यहाँ पर पैर रखने के भी पहले तुम्हें मुझे पूछना चाहिए। और यहाँ पर वो शाह को धकेल देती है। तो फिर यहाँ पर सुहो से कहने लगता है कि वो तो बस मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आई थी। लिली कहती है कि लगता है तुम्हें उसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही है। सुहो बोलता है कि नहीं ऐसी बातें नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारे रिलेशनशिप के बीच में कोई अनवांटेड थर्ड पर्सन आकर झगड़ा लड़ाए, मैं बस इस वजह से तुम्हें कह रहा हूँ। शाह कहने लगती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी। यहाँ पर लिली को इसके बारे में पता नहीं होता, तो फिर वो सुहो से पूछने लग जाती है, जहाँ पर सुहो से बहाना मारने लगता है, कहते कि छोड़ो भी ना, उस बात को जानने में क्यों ही क्यूरियोसिटी रख रही हो, वो तो पास की बात थी और अब उसकी एक्सपायरी हो गई है, ठीक इन रोजेस की तरह। एंड वो उस बुके को ज़मीन पर फेंक देता है। एंड लिली यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है कि देखा मेरा मैन मुझे लेकर कितना ज़्यादा लॉयल है और तुम्हारी भी हाल इस रोजेस की तरह ही होगी। एंड वो उन रोजेस को पैरों से कुचल देती है और वहाँ से जाने लग जाती है। जाते जाते यहाँ पर सुहो से बड़ी अच्छी बातें बोलता है कि अभी हमारा एक और शूट बचा हुआ है, जहाँ पर हम बाद में रात को मिलते हैं। फिर बाद में पलटू बाज सुहो आ जाता है लिली के पास में और उसके कान में खुसफुसाने लगता है कि देखो अभी जो कुछ भी हुआ वो बस एक शो के लिए था, लेकिन मैं रियल लव सिर्फ और सिर्फ तुमसे करता हूँ एंड मैं तुम्हारा आज रात वेट करूँगा, तो प्लीज़ आकर मुझसे मिलना। अब भूलना मत कि मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए एक बुलेट को भी लिया था। मिनी को तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है कि किस तरीके से आकर सुहो अपना हक जता रहा है
वो भी शाह पर इतना सब कुछ होने के बाद भी। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने कार्ड से कह देती है कि जाओ जाकर शाह के बारे में वो सारी चीज़ें पता करो कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है और उसका स्केड्यूल क्या है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मीनू को, जो कि पार्किंग लॉट पर था और जानबूझकर एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मारने वाली थी। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर मियो है तो वो यहाँ पर वो लोग फटाक से वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरा यहाँ पर मिनी शाह से पूछ रही होती है कि क्या सच में तुम मुझसे मिलने के लिए जाओगी। शाह कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। एक तो उसने मेरी मदद भी की थी, उसने मेरी जान भी बचाई थी, जिस वजह से यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर मिनी को भी वो जान बचाने वाली बात याद होती है, जहाँ पर शाह जो है बहुत छोटी सी थी और कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया था एंड यहाँ पर किसी ने तो उसकी जान बचाई थी, लेकिन ये बात सिर्फ शाह को ही पता थी। मिनी को यहाँ पर डाउट जाता है। मिनी कहती कि क्या तुम पक्का श्योर हो, तुमने उस समय वहाँ पर सुहो का शक्ल देखा था। लेकिन यहाँ पर शाह से कह देती है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिस वजह से मैं उस इंसान की शक्ल को अच्छे से देख नहीं पाई। लेकिन उसकी बॉडी पर भी एक बुलेट का मार्क है, जो कि यही बताता है कि उसी ने मेरी जान बचाई थी और उसे चीज़ें भी सारी एक से बढ़कर एक याद है। मिनी यहाँ पर कहती है काश वो लड़का वो होता ही नहीं, तो मैं कब का तुम्हें उसकी लाइफ से निकाल ही देती, वो भी खुद से। एंड यहाँ पर मीनू की जो कार होती है वो शाह की कार के बगल से जाती है, जहाँ पर मीनू उन्हें शाह का पीछा करने के लिए कहता है। एंड दूसरा यहाँ पर शाह अपने घर के ऊपर जा रही होती है। मीनू सोच रहा होता है कि उसे शाह से मिलना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि कहीं हान को ये बात का बुरा ना लग जाए। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि उन्हें बुरा क्यों ही लगेगा, ऐसे भी उनकी फैमिली भी तो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। दूसरे यहाँ पर मीनू को हार्ट में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है एंड ये पेन एक बुलेट की वजह से होता है। असिस्टेंट भी यहाँ पर कह रहा होता है कि इस बुलेट को लगे हुए आपको कितने साल हो गए, लेकिन इस बुलेट ने तो आपकी हार्ट में लाइफ टाइम के लिए एक इंजरी छोड़ रखी है, हमें जाकर हॉस्पिटल में कंसर्न करना चाहिए। लेकिन मीनू यहाँ पर हॉस्पिटल में जाने से मना कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर शाह ऊपर आ जाती है एंड शाह को देखकर यहाँ पर शुहो खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आओगी ही। यहाँ पर जरा उसे बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे कंफर्मेशन और क्लैरिटी के लिए यहाँ पर आई हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो अब पास में था और अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, सीक्रेटिवली और ओपनली भी हमारे बीच अब कुछ नहीं रहना चाहता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सुहो बोलने लग जाता है कि देखो, माना कि यहाँ पर मेरी रिलेशनशिप ऑफिशियली लिली के साथ में अनाउंस हुई है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अभी भी तुम्हें ही पसंद करता हूँ और ऐसा ही होता रहेगा। बाद में यहाँ पर स्टाफ आकर उसे फ्लावर का बुके देती है एंड सुहो उसे लेकर शाह को देने लगता है, कहता है कि माफ़ कर देना, वहाँ पर जो मैंने तुम्हारे बुके के साथ में किया वो सचमुच गलत था, इस वजह से मैंने देखो तुम्हारे लिए और भी बड़ा सा बुके लाया है। शाह यहाँ पर उसे वापस से रिपीट करते हुए कहती है कि वो बुके उसने सुहो के लिए नहीं बल्कि मिनी ने उसके लिए खरीदा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुहो का इस पर भरोसा नहीं था। शाह कहते कि देखो, मुझे जितना बोलना था मैंने उतना बोल लिया और अब यहाँ से जा रही हूँ। और जब शाह यहाँ से जा रही थी तो सुहो अपना नाटक शुरू कर देता है, ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे चेस्ट में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। शाह यहाँ पर एम्बुलेंस से कॉल करने वाली थी, लेकिन वो कॉल करने के बदले यहाँ पर सुहो तो उसे हक करने लगता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे फ़िलहाल एम्बुलेंस की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। शाह यहाँ पर इस पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ता ही नहीं है एंड गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ मार देती है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है लिली, जहाँ पर लिली को देखकर सुहो शॉक हो जाता है, कहता है कि आज तो तुम्हारा शो था ना। लिली कहती कि हाँ, जो कि कल को पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है। शाह कहते देखा, अब तो तुम्हें अपनी आंखों पर बिलीव ही हो गया होगा कि इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि सुहो की गलती है। लेकिन यहाँ पर लिली की आंखें बंद की बंद ही रहती है, जहाँ पर वो अभी भी सारा का सारा ब्लेम शाह पर डाल रही होती है और उसे उल्टा सीधा कह रही होती है। शाह को गुस्सा आता है और वो लिली को थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा कैसे। एंड शाह भी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। लिली यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, बट शाह उसका हाथ पकड़कर उसे उल्टा वापस से थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच में कैट फाइट होना शुरू हो जाता है। एंड लिली शाह को यहाँ पर धक्का दे देती है, तो फिर सुहो से पकड़ने वाला था, बट वो तो खुद ब खुद ही नीचे गिरती है, जहाँ पर सुहो शाह को पकड़ने के बदले लिली को पकड़ लेता है और लिली तो यहाँ पर एक वास को भी उसके ऊपर गिरा देती है, जहाँ पर शाह को चोट लग जाती है। एंड शाह यहाँ पर उसे कह देती है कि ठीक है, आज तो साबित हो गया कि आखिर तुम किसे कितना ज़्यादा लव करते हो और यही हमारा एंड है। इतना कहकर वो जाने लगती है, जहाँ पर वहाँ की स्टाफ उसके सर पर लगी हुई चोट को नोटिस करती है, तो कहती है कि आपको मेडिसिन लगा कर जाना चाहिए। बट शाह यहाँ पर उनकी बातों को सुनती नहीं, तो सुहो से रोकने लगता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चलता हूँ। लेकिन शाह यहाँ पर रेडी होती ही नहीं है,
इतने में वहाँ पर लिली की मम्मा आ जाती है। कहती है कि मेरी बेटी गिरते गिरते बची है, यहाँ पर तुम्हें किसी और लड़की की फिक्र हो रही है। एंड यहाँ पर वो आंटी शॉ के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि शॉ जानबूझकर नीचे गिरी है। शॉ कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं खुद ही की जान लेना चाहूँगी, मैं खुद ही के ऊपर वो कांच का ग्लास फोड़ना चाहूँगी? तो ये बिल्कुल नहीं है। आंटी बोलते कि लिली ऐसा कर ही नहीं सकती है, तुम उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो, तुम बहुत ही चालाक इंसान हो, मुझे ये पता है। एंड यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाने लगती है। शॉ कहते हैं कि यहाँ के सभी लोगों ने इस चीज़ को देखा, वो लोग मेरे लिए टेस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब लिली उनसे पूछती है तो वो लोग डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाते। बाद में यहाँ पर लिली सुहो से कहने लगती कि देखा, अब तो सभी लोगों ने सच बता भी दिया, क्या फिर भी अभी तुम यहाँ पर शॉ की टेंशन लोगे और उसकी फिक्र करोगे? एंड बाद में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि लगता है सुहो को हमारी टेलीविजन कंपनी में और काम नहीं करना, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। सुहो बाद में यहाँ पर शॉ से कहता है लिली से माफ़ी मांगने के लिए। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि सचमुच मैं अंधी थी जहाँ पर मैं तुम्हारे प्यार में आ गई थी। अगर मुझे पता होता कि आगे जाकर तुम मुझे इस तरीके से बिट्रे करोगे तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। सुहो कहता है कि बातें करना बंद करो और अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो। लेकिन यहाँ पर शाओ माफ़ी मांगने से मना कर देती है, कहती है कि कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी, और इतना कहकर वो जाने लगती है। जहाँ पर सुहो उसे रोकता है और बोलता है कि माफ़ी मांगो वरना मुझे मजबूरन कुछ करना होगा। शाओ कहती है कि तुम कर ही क्या लोगे? तो फिर सुहो यहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है, ज़बरदस्ती उसे नील डाउन करवाने के लिए कहता है। इतने में बाद में यहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं। हन्नून के साथ साथ यहाँ पर मिनो भी आ जाता है। मिनो को देखकर लिली तो सरप्राइज हो जाती है। एंड यहाँ पर आंटी तो बड़ी खुश होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि मिनो बिजनेस टाइकून है। एंड यहाँ पर अगर दुनिया चलेगी भी तो उसके पैसे पर, तो अगर उसने मिनो के साथ में अच्छे से बात की, अच्छे से रिलेशन बनाया, तो फिर उसकी टेलीविजन कंपनी और भी बड़ी हो सकती है और उन्हें सपोर्ट मिल सकता है, उनका कोलैबोरेशन और प्रमोशन भी हो सकता है। यहाँ पर सुहो उसके पास चला जाता है, लेकिन मिनो उसे इग्नोर करके सीधा शॉ के पास चला जाता है। कहता है कि तुम सबसे पहले अपनी इस चोट का इलाज करवाओ, तब तक मैं सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। तो फिर गार्ड्स यहाँ पर से शॉ को लेकर चले जाते हैं। बाद में यहाँ पर आंटी उसके बारे में मन ही मन बुरी बुरी बातें कर रही थी। एंड बाद में वो मिनो को बताने लग जाती है कि लड़की जानबूझकर यहाँ पर आई थी ताकि वो मेरे फ्यूचर सन इन लॉ को यहाँ पर सेड्यूस कर सके, और वो मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुँचाती है। फिर बाद में यहाँ पर लिली भी अपनी मॉम के झूठ पर झूठ में साथ देना शुरू कर देती है। लिली भी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि आखिर मिनो और शॉ एक दूसरे को जानते कैसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मिनो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया है। मिनो से कहने लग जाता है तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें बुली किया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर सही से करी हो, और तो और वहाँ पर उस बेचारी को सर पर चोट भी लग गई है। अब तो शक यहाँ पर सुहो को भी जाने लगता है कि आखिर शॉ का और मिनो का रिलेशन क्या है। यहाँ पर लिली चली जाती है सुहो के बाजू में, कहती कि सुहो ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, इस वजह से यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, वरना उस लिली की वजह से आज मेरी जान बचा सकती थी। एंड आंटी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती क्या उस लड़की को मेरी बेटी से नील डाउन करके माफ़ी मांगना ही होगा, वरना मैं आज तो उसे जेल में भेज कर ही रहूँगी। एंड इतने में यहाँ पर असिस्टेंट के साथ में शॉ आ जाती है। आंटी यहाँ पर शॉ को देखकर बोलने लग जाती है कि बेशर्मों की तरह यहाँ पर खड़ी क्या हो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, और वो गार्ड्स को शॉ को धक्का मारकर घर से बाहर निकालने के लिए कहती है। यहाँ पर मिनो बोलने लगता है कि आपके सामने मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, फिर भी लगता है कि मुझसे बड़ी आप हो जो यहाँ पर डिसीजंस ले रही हो। आंटी यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, कहती कि नहीं नहीं बात वैसे नहीं है, ये छोटा सा ही मैटर है, तो आप इसमें क्या ही कर लेंगे, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं खुद ही डिसीजन ले रही थी। फिर बाद में यहाँ पर आकर वो शॉ को बैठने के लिए कहता है और सारी की सारी बात पूछने लगता है। शॉ कहते कि मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अभी के अभी CCTV फुटेज को चेक किया जाए, उसमें से सब कुछ सभी को पता चल जाएगा। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि लगता है किसी को हम पर भरोसा भी नहीं है। आंटी भी बोलते कि हाँ अगर किसी को भरोसा नहीं है तो हमारा यहाँ पर रुक के क्या फ़ायदा। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन जा नहीं पाते। असिस्टेंट यहाँ पर कहने लग जाता है कि अम्मी यहाँ पर मिस्टर मिन्हो आपके सामने है, तो उनकी परमिशन के बिना आप यहाँ से जा नहीं सकते हो। लिली कहते कि ये कौन सी बात होगी, ये मेरा घर है, जब अंदर बाहर करना होगा मैं करूँगी, इसके लिए मुझे परमिशन की क्या ज़रूरत है। असिस्टेंट कहने लग जाता है कि इसका मतलब ये है आप मिस्टर मिन्हो के अगेंस्ट जा रही हो। आंटी यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, कहती कि माफ़ कर देना, वो मेरी आजकल बेटी ऐसे बोली जा रही थी, मेरा ऐसा कुछ कहने का मतलब था ही नहीं। और यहाँ पर वो लोग बातों को पलटने लग जाते। लिली चली जाती है यहाँ पर सुहो के पास, कहते कि प्लीज़ हम फुटेज को चेक नहीं कर सकते, ये मेरी रेपुटेशन के खिलाफ है। यहाँ पर सुहो उसे एक्सप्लेन करने लगता है। मीनू कहती कि अरे वाह तुम्हें लिली की रेपुटेशन का ख्याल है, लेकिन अभी जब तुम यहाँ पर शॉ को नील रंग कर माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे तब तुम्हें उसकी रेपुटेशन का ख्याल नहीं आया।
आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मेरी प्रीशियस डॉटर को इस गधी लड़की से कंपेयर ना करो तो बेहतर होगा, आखिर ये डिजर्व करती ही नहीं है। अगर उसे नॉर्मली नील डाउन करके माफ़ी मांग लिया होता तो इतना बड़ा तमाशा नहीं खड़ा होता। मीनू यहाँ पर असिस्टेंट को इशारा करता है जहाँ पर वो आंटी को जोर का फटका पड़ता है, वो भी गालों पर। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो फिर यहाँ पर मीनू बोलने लग जाता है कि लगता है टाइम आ गया है जहाँ पर हमें आपकी डिजिटल कंपनी के साथ में फंडिंग्स रोक देनी चाहिए क्योंकि आप तो मेरे अगेंस्ट जा रही हो। आंटी बाद में यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाती है एंड तुरंत यहाँ पर असिस्टेंट फुटेज को लेकर आ जाता है जहाँ पर मिन्हो को फुटेज देकर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड शाओ यहाँ पर सुहो से कहने लग जाती है कि देख लिया, आखिर सीसीटीवी तो झूठ नहीं बोल सकती ना, अब तुम्हारी फियांसी ने ये सब कुछ किया है। एंड यहाँ पर सुहो से कुछ बोल नहीं पाता जहाँ पर शाओ कहते कि हाँ तुम आखिर लिली के अगेंस्ट जा ही क्यों सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ हमारे इतने सालों का जो रिलेशन है वो मैं सचमुच खत्म करना चाहती हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आकर तुम्हें मनाऊँ और बाद में तुम मेरी बातों को मान जाओ। मैं यहाँ पर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर होना चाहती हूँ और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। बाद में यहाँ पर सुहो को लेकर वो सभी लोग बोलने लग जाते कि आखिर हमें यहाँ पर दोषियों को क्या ही सज़ा देनी चाहिए। बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है सुहो के पास में, कहती कि देखो ना इसमें मेरी क्या गलती है, इतना ज़्यादा केओस हो गया था कि मुझे पता नहीं चला कि आखिर मैंने ये सब कब कर लिया, तो फिर प्लीज़ मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया। आंटी बोलते कि इसमें सज़ा देने वाली बात कौन सी है, थोड़ी सी तो चोट लगी है, मेडिकल एक्सपेंसेस को मैं पे कर दूंगी। एंड यहाँ पर वो अपना कार्ड सुहो को दे देती है जहाँ पर वो कार्ड शाओ को देने लगता है। शाओ कहती है कि कार्ड से काम नहीं चलेगा, जिस तरीके से मुझसे तुम लोग माफ़ी मंगवा रहे थे नील डाउन कर ठीक वैसा नील डाउन कर लिली मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड बाद में यहाँ पर मिन्हो उससे पूछने लग जाता है कि तुम जो कुछ भी बोलोगी वो आज यहाँ पर होगा, लेकिन शाओ कहते कि नहीं मुझे ये सब तमाशा यहाँ पर नहीं खड़ा करना है। तो फिर आंटी यहाँ पर मजाक उड़ाने लग जाती है कि देखा इसमें कितने भी गट्स क्यों ना हो, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं है जहाँ पर वो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सके। मिन्हो बोलने लग जाता है कि ये तो शाओ की इच्छा है जहाँ पर वो कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और काइंड हार्टेड इंसान है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर आसानी से नहीं छोड़ने वाला। एंड वो लिली को शाओ से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, वो भी नील डाउन कर। लिली यहाँ पर कह देती है कि मैं यहाँ पर फू फैमिली की एल्डेस्ट और इकलौती बेटी हूँ, मैं यहाँ पर इसके सामने ब्लीड डाउन करके माफ़ी तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। आंटी भी यहाँ पर मिन्हो से कहती है कि आखिर तुम हमारे साइड हो या फिर इस वाइल्ड लड़की के साइड हो। मिन्हो कहते कि तुम्हारे साइड में क्यों ही रहूँगा, और लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी बातों का कुछ समझ नहीं आता। तो वो असिस्टेंट को इशारे करता है जहाँ पर सभी कार्ड ज़बरदस्ती उन दोनों को नील डाउन करवाने लगते। यहाँ पर तो सुहो भी लिली का साथ नहीं देता। मिन्हो कहता है कि देखो अगर माफ़ी नहीं मांगे तो अभी बता दो, क्या है ना तुम्हारी टांगों को तोड़ कर भी मैं ज़िंदगी भर तुम्हें ज़मीन पर बैठा सकता हूँ। लिली घबरा जाती है, यहाँ पर वो शाओ से माफ़ी मांगती है, साथ साथ उसकी मम्मा भी शाओ से माफ़ी मांगने लग जाती है। एंड दूसरे यहाँ पर घर के सारे स्टाफ इस चीज़ को देखकर बड़ा खुश हो रहे थे। फिर बाद में मिन्हो यहाँ पर लिली से कहता है कि अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो हम इनसे दिन भर माफ़ी मंगवा सकते, जब तक तुम चाहो तब तक ऐसा हो सकता है। शाओ यहाँ पर उन्हें रुकने के लिए कहती है एंड मिन्हो से कहती है क्या प्लीज़ तुम मुझे घर लेकर चलोगे। एंड मिन्हो बाद में यहाँ पर उनके साथ में जाने लग जाता है जहाँ पर आंटी और लिली तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम तो हम इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। इस बार मिन्हो यहाँ पर आ गया था, इस वजह से वो बच गई थी। दूसरा सुहो भी यहाँ पर मन में सोच रहा था कि आखिर मिन्हो और शाओ का रिलेशन क्या है। फिर बाद में यहाँ पर मिन्हो उसे घर तक ड्रॉप कर देता है जहाँ पर वो उसे उसकी जान बचाने के लिए तांके बोलने लगती है। मिन्हो कहता है कि देखो तुम सही थी और उसकी फैमिली गलत, तो मैंने वही किया जो कि हर किसी को करना चाहिए। एंड जाते जाते यहाँ पर वो हेजिटेशन में उससे एक और माफ़ी मांगती है, कहती कि कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो मैंने अगर आपको कुछ बोला हो या फिर कुछ भी हुआ हो तो उसे चीज़ें सीरियस मत लेना और मुझे माफ़ कर देना। मिन्हो कहने लग जाते अगर मैं सीरियस लूँ तो। एंड यहाँ पर शाओ से माफ़ी मांगती है, लगता है यहाँ पर शाओ को याद है ही नहीं कि उसने मिन्हो के साथ में नाइट स्पेंड की थी। बाद में मिन्हो भी यहाँ से जाने लगता है जहाँ पर असित सनी मनी मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर शाओ यहाँ पर जा रही होती है तो फिर हान उसका भाई यहाँ पर उसे डराते हुए आ जाता है जहाँ पर हान उसके सर पर वो मार्क देखता है और वो गुस्से में आ जाता है, कहता है कि बोलो ये किसने किया, मैं उसे बिल्कुल नहीं छूने वाला। यहाँ पर शाओ से बात बताते नहीं और बात को पलट देती है, कहती कि वो तो बस मैं फिसल कर गिर गई थी, लेकिन मुझे एक जगह जाना है जहाँ पर तुम मुझे ले सकते हो। तो फिर यहाँ पर वो लोग आर्केड चले जाते जहाँ पर उसे क्लम्स वाले टॉयज़ के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। एंड शाओ हमेशा यहीं पर आती है जब उसका मूड ख़राब होता है, तब वो आकर क्लॉ वाली मशीन से खेलने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो कितने भी कॉइन्स क्यों ना डाल ले, कितनी भी चांसेस उसे क्यों ना मिल जाए,
वो कभी भी एक सॉफ्ट टॉय को बाहर निकाल ही नहीं पाती है। बट फिर बाद में यहाँ पर वो हान से मदद मांगती है, जहाँ पर हान उसका फर्स्ट टाइम ये खेलने का होता है और वो पहली बार में एक सॉफ्ट टॉय को बाहर निकाल देता है। हान कहते हैं तुम जितने टॉयज मांगोगी उतने टॉयज मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। एंड वो वाले टॉय को देखकर हान को याद आ जाता है कि सेम टॉय तो यहाँ पर मीनो के पास में। फिर बाद में शॉ यहाँ पर सोचने लग जाती है कि वो टॉय तो कब का उसके पास में, अब तक उसने उसे संभाल कर रखा है। हान कहते कि हाँ, जब देखो तब उस टॉय से चिपका हुआ ही रहता है। एंड शॉ यहाँ पर उस टॉय को लेकर सोचने पड़ जाती है कि लगता है वो तीसरे को बहुत ज़्यादा ही ट्रेजर करके रखता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शॉ सोचने लगती है कि सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे मिस्टर मिन्नो को एक मील के लिए ट्रीट करना ही होगा। एंड यहाँ पर वो मिन्नो को टेक्स्ट डाल देती है। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि कैबिन से बाहर की चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था। एंड यहाँ पर वो डरने लगता है, तो सभी एम्प्लॉयज़ भी यहाँ से उदास होकर बाहर निकलते हैं, जहाँ पर वो इन एम्प्लॉय से अपने बॉस का मूड पूछता है। एम्प्लॉय कहने लग जाते हैं कि पता नहीं उन्हें क्या हुआ, जैसे वो कंपनी में आए आते उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजर भी बाहर निकलता है, जो कहता है कि आई होप तुम उसके मूड को संभाल पाओगे, क्योंकि आज तो उनका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ पर असिस्टेंट अंदर जाते ही सबसे पहले माफ़ी मांगता है, कहता है कि माना मेरे कुछ ना कुछ काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप उसे पॉइंट आउट करोगे तो मैं उसे तुरंत ही सुधार लूँगा। एंड यहाँ पर गुड से मिन्नो को हम हैप्पी मिन्नो में बदलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वह शॉ के टेक्स्ट को देख रहा होता है। एंड असिस्टेंट से कहता है कि बहुत टाइम आ गया, मैंने कभी तुम्हारी सैलरी को रेज़ नहीं किया, तो अब टाइम आ चुका है जहाँ पर तुम्हारी सैलरी मुझे बढ़ा देनी चाहिए। बाद में यहाँ पर मिन्नो बड़ा खुश होता है एंड कहता है कि मेरी आज की जितनी भी चीज़ें होंगी उसे कैंसिल कर देना। असिस्टेंट बताता है कि आज तो आपको ट्रिप पर जाना था, वो भी बिजनेस वाली। मिन्नो कहता है उसे कैंसिल कर दो। असिस्टेंट कहते हैं कि माना आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, असेट्स है, लेकिन बाद में मिन्नो से घूरने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप है जिसका वो 10 मिलियन है, मैं बस इसलिए कह रहा था। मिन्नो बोलता है कि जो भी हो, आज के दिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एंड बाद में असिस्टेंट चला जाता है अपना काम करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर सुओ के मैनेजर को देखते हैं, जो आते ही यहाँ पर शाओ के और मिन्नो के रिलेशन के बारे में बताने लग जाता है, और ये भी बताता है कि आखिर मिन्नो ने शाओ की हेल्प क्यों की, क्योंकि मिन्नो का खास दोस्त हान उसी की कंपनी में काम करता है और वो उसका राइट हैंड है, और वो दोनों बचपन से एक साथ रहे। इस वजह से यहाँ पर मिन्नो ने शाओ का साइड लिया था और उसकी मदद की थी। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि अब मुझे शाओ के साथ भी अच्छे से रहना होगा। तो फिर यहाँ पर वो नेक्स्ट वीक की अच्छे से होटल में डिनर बुक करने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर उसे याद दिलाता है कि आपको एक डायरेक्टर से मिलने के लिए जाना है, जो कि नेक्स्ट वीक ही है, और वो मूवी जो है वो पूरी 1 बिलियन आपको देने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे बेस्ट एक्टर का अवार्ड बनने के लिए। और वो चीज़ के लिए लेकर वो सोचने लग जाता है। फिर वो होटल वाली चीज़ को कैंसिल करके डायरेक्टर के साथ में मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर मिन्नो अपने कैबिन में होता है, जहाँ पर हान आ जाता है उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए, लेकिन वो उसकी इंपॉर्टेंट बातों को ही वहीं पर रोकने के लिए कहता है एंड पूछता है कि तुम्हारी बहन को चाइनीज़ फूड पसंद है या फिर वेस्टर्न फूड पसंद है। हान को यहाँ पर समझ नहीं आता, तो उसे कहता है कि मेरी बहन का तुमसे क्या लेना देना है। मिन्नो बताने लग जाता है कि वो एक्चुअली एक और लड़की है जो कि तुम्हारी बहन की उम्र की है, तो मैं बस जानना चाहता था कि आखिर लड़के को क्या पसंद आएगा। हान कहता है कि लगता है तुम डेट करने लगे हो, लेकिन देखो अगर पहली बार डिनर डेट पर जा रहे हो तो फिर वेस्टर्न ही खाना। मिन्नो कहता है कि लगता है तुम्हारी बहन को वेस्टर्न फूड पसंद है। हान बताता है कि नहीं, वो तो नाइफ और फोक तक साथ में नहीं उठा पाती, वो क्या वेस्टर्न फूड खाएगी। वह यहाँ पर मिन्नो चिल्लाकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है एंड सबसे बेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बुकिंग करने के लिए कह देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर मिन्नो काम ही कर रहा होता है। तो फिर हान आकर उसे कहता है कि चलो हम 0 डिग्री बार में चलते, वो नई नई खुली हुई है और हमें न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन मिन्नो वहाँ पर जाने से मना कर देता है। हान कहता है कि जब देखो तब दिन रात काम करते रहते हो, तुम अपने एम्प्लॉयज़ को भी 2 घंटे पहले जाने के लिए बोलते हो ताकि वो लोग घर पर जाकर अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर पाए, लेकिन तुम यहाँ पर तो काम ही काम किए जा रहे हो। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर मिन्नो के कान में बताने लग जाता है कि उन्होंने हाल ही में यहाँ पर शाओ को 0 डिग्री बार में जाते हुए देखा। मिन्नो बाद में हान को उसकी चीज़ें रिपीट करने के लिए कहता है, जहाँ पर हान काम की बातों को करता है एंड साथ साथ उस क्लब के बारे में बताता है। तो फिर यहाँ पर वो तुरंत ही उस क्लब में जाने के लिए रेडी हो जाता है एंड बाद में हम यहाँ पर उस क्लब में
मिनी को देखते और शाह को देखते, जहाँ पर मिनी ही शाह को इस क्लब में लेकर आई होती है और वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। मिनी कहते कि देखना, इस क्लब में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम से लोग हैं, जिनसे आज तुम मिलोगी तो फिर तुम पुरानी बातों का तुरंत ही भूल जाओगी। एंड यहाँ पर उसने शाह के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स की होती है। तो बाद में यहाँ पर बहुत सारे हम मेल मॉडल्स को देखते हैं, साथ साथ मिनी और शाह अपने वाली प्राइवेट रूम में आ जाते हैं और वो सभी मेल मॉडल्स वहाँ पर होते हैं। शाह इतने सारे मेल मॉडल्स को देखकर शॉक हो जाती है एंड यहाँ पर मिन्नू से बताती है कि इस क्लब की स्पेशलिटी है कि वो प्री ऑर्डर देने पर मेल मॉडल्स को यहाँ पर बुलाते हैं, जहाँ पर हम उनके साथ में फन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं एंड इसी सेम क्लब में आ गई होती है लिली अपने फ्रेंड के साथ में। तो फिर वो उस क्लब के रूम के बाहर से ढेर सारी आवाज़ों को सुन रही थी। उसकी फ्रेंड उसे बताने लग जाती है कि लगता है उन्होंने मेल मॉडल्स को बुलाया हुआ है ताकि वो लोग एंटरटेन हो सके। फिर बाद में यहाँ पर लिली भी उस चीज़ को लेकर क्यूरियस हो जाती है एंड वो जाकर स्टाफ को एक रूम बुक करने के लिए कहती है, साथ साथ मेल मॉडल्स को भी भेजने के लिए कहती है। लेकिन वो स्टाफ मना करता है, कहता है कि रूम तो बुक हो जाएगा लेकिन मेल मॉडल्स आज रात के लिए पूरे बुकड है और वो लोग उसी वाले रूम है। लिली को यहाँ पर ईगो इश्यूज आ जाता है, वो कहने लग जाते हैं कि आखिर कौन है वो जो मुझसे कम्पीट करना चाहता है। यहाँ पर मिनी और शाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इतने में वहाँ पर लिली आकर सारे मजे को किरकिरा कर देती है। मिनी यहाँ पर शाह से कहने लग जाती है कि पहले तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुराया और अब यहाँ पर मेल मॉडल्स को भी लेने के लिए आई है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर जाकर वहाँ पर वो लिली से कहने लग जाती है कि रूम सबसे पहले हमने बुक किया था और ये मॉडल्स को भी हमने पहले बुक किया था, तो फिर तुम इस रूम से जा सकती हो। लिली को गुस्सा आता है और वह यहाँ पर मिनी को थप्पड़ मारने वाली थी, पर तभी शाह यहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और इन रिटर्न उसे थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर उन चारों के बीच में कैट फाइट होना शुरू हो जाती है। फिर इतने में हम यहाँ पर किसी को तो देखते हैं और वो होता है सुहो का भाई, जहाँ पर वो शाह को देखते उसे सिस्टर-इन-लॉ बुलाता है। लिली उसे कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो वो लिली को भी यहाँ पर सिस्टर-इन-लॉ बुलाता है। मिनी कहते कि तुम कौन होते हो इन दोनों को सिस्टर-इन-लॉ बुलाने वाले, और शाह का और सुहो का कोई रिलेशन नहीं है। तो वो बताता है कि मैं सुहो का भाई हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है इन मिनी मेरी सिस्टर-इन-लॉ बुलाने का, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। बाद में यहाँ पर लिली उसे बताने लग जाती है कि मुझे ये रूम चाहिए और ये सारे मेल मॉडल्स चाहिए, लेकिन मिनी और शाह यहाँ पर अपोज करने लगते हैं। बाद में यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, तो लिली की फ्रेंड से कहते कि देखो, एक तो एक्स है और एक तुम्हारे भाई की करंट गर्लफ्रेंड है, तो फिर तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। एंड यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं कुछ भी करूँ, मेरे भैया तो मुझे गुस्सा बिल्कुल करेंगे। तो फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि क्यों ना तुम दोनों यहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस दो, एंड यहाँ पर इन बॉयज़ को जिनका भी डांस परफॉर्मेंस पसंद आएगा वो उनके साथ चले जाएंगे और ये एक फेयर कॉम्पिटिशन होगा, जहाँ पर सबसे पहले तो लिली डांस करती है तो लोगों को मज़ा आता है, लेकिन जैसे यहाँ पर शाह डांस करना स्टार्ट करती है सभी लोग उसके साथ में डांस करते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। दूर से बाहर से हम सुहो के मैनेजर को देखते हैं जो कि अंदर जाकर देख रहा होता है एंड वो शाह को बड़ी खुशी खुशी डांस करता हुआ देखता है एंड वो सोचने पड़ जाता है कि शाह को तो उदास होना चाहिए कि सुहो उसे छोड़ कर गया, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा एंजॉय कर रही है, तो जाकर मुझे मेरे बॉस को पता नहीं होगा, और वो चुगली करने के लिए सुहो के पास चला जाता है। तो बाद में यहाँ पर वो सुहो के पास जाता है और उसे बताता है कि शाह भी इस क्लब में आई है एंड यहाँ पर सुहो खुश हो जाता है, कहता है कि देखा रोते हुए आ ही गई ना यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए, कोई बात नहीं मैं उससे मिलने के लिए रेडी हूँ। मैनेजर कहता है कि वो रो नहीं रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, वो नेक्स्ट वाली रूम में ही डांस कर रही थी, वो भी ढेर सारे मेल मॉडल के साथ में। ये सुनते ही यहाँ पर उसे जेलस फील होता है, तो वो तुरंत ही शाह को कॉल लगाता है, लेकिन शाह यहाँ पर डांस करने में इतना बिजी होती है कि वो कॉल को पिक नहीं करती। सुहो को गुस्सा आता है तो वो उस रूम की ओर आने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मिनी होती है जो कि यहाँ पर लिली का मजाक उड़ा रही थी। लिली कहती कि जो भी हो मेल मॉडल से मुझे चूज़ करने वाले हैं, एंड यहाँ पर जब सिलेक्शन का टाइम होता है तो सभी लोग यहाँ पर शाह की साइड खड़े थे एंड लिली का घमंड यहाँ पर टूट जाता है, तो फिर लिली को और उसके फ्रेंड को बाहर निकलना पड़ता है, जहाँ पर सुहो का भाई भी इन सभी लोगों के साथ में एंजॉय करना शुरू कर देता है। दोस्तों यहाँ पर लिली बड़े गुस्से में थी, कहती कि कोई बात नहीं ये सारी चीज़ें तो सुहो हैंडल कर लेगा, तो वो यहाँ पर सुहो के रूम में चली जाती है जहाँ पर सुहो होता ही नहीं है एंड उसके फ्रेंड को यहाँ पर सुहो का फ़ोन मिलता है। लिली यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि आखिर उसे ऐसा इंपॉर्टेंट कौन सा काम आ गया जो अपना फ़ोन ही फोड़ कर चला गया है। फिर बाद में यहाँ पर वो कॉल लिस्ट को देखती है जिसमें सबसे पहला कॉल यहाँ पर शाह का होता है जो कि यहाँ पर सुहो नहीं उसे लगाता एंड वो गुस्से में उसके फ़ोन को फेंक कर वापस से उसकी रूम की ओर बैठ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर शाह थोड़ा सा ब्रेक लेती है जहाँ पर हान का कॉल आ जाता है और वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर, और वो कहते कि मैं तो बाहर आई हूँ मिनी के साथ में। हान कहते कि झूठ मत बोलो, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम क्लब में हो, तो फिर वो कहते कि नहीं नहीं मैं तो शॉपिंग करने आई हूँ।
हान बोलता है कि मुझे म्यूजिक की और यहाँ पर ढेर सारे लोगों की आवाज़ आ रही है, सच सच बताओ तुम कहाँ पर हो। तो वो बताने लग जाती है कि वो 0 डिग्री क्लब में है और वो भी 8 मॉडल के साथ में। जिसे सुनकर हान शॉक हो जाता है, कहता है कि वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ, वहाँ से कहीं भी जाना मत, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर हान मिनो से कहने लग जाता है कि सही कहा तुमने, वो 0 डिग्री क्लब में है, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चल गई। मन ही मन यहाँ पर मिनो भी सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर एक क्लब में क्यों गई है, वो भी 8 मेल मॉडल्स के साथ में। लगता है अभी तक उसका मन पूरा नहीं हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर शाह उन सभी को पार्टी रोकने के लिए कहती है। बिनी कहते कि क्या हुआ, एंड शाह यहाँ पर कहते कि मेरा भाई यहाँ पर आ रहा है और तुम्हें तो पता ही है वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो चाहे तो यहाँ पर इस क्लब को बंद भी करवा सकता है। दोस्तों यहाँ पर हान और मिनो पहुंच जाता है उस क्लब में, जहाँ पर एक लड़की मिनो के ऊपर चांस मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिनो यहाँ पर उसे इग्नोर कर उसे रिफ्यूज़ कर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शुहो का भाई उन सभी को थैंक यू बोल रहा होता है, जहाँ पर सुहो उसके पीछे खड़ा था और उसे देखकर यहाँ पर वो घबरा जाता है, जहाँ पर वो शाह के पीछे जाकर चुप जाता है। सुहो यहाँ पर शाह से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शाह कहते कि दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आ रही हूँ और ये तुम्हारा रूम नहीं है, तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। सुहो कहता है कि तुम मुझ पर चीट कर रही हो। शाह कहते कि लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, जहाँ पर तुम्हें चढ़ गई है। सुहो कहता है कि नहीं तो तुम यहाँ पर इतने सारे मेल मॉडल्स के साथ आई हो तो यही तो दिखाया जा रहा है। शाह कहते कि देखो यहाँ पर मेल मॉडल्स हो या ना हो, इससे तुम्हें क्या करना है, ऐसे भी हमारा ब्रेकअप कब का हो चुका है और बार बार आकर मेरी लाइफ में मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दोगे तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। एंड यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर सुहो शाह को अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन शाह यहाँ पर मना कर देती है। साथ साथ मिनी भी यहाँ पर सुहो पर चिल्लाती है, लेकिन सुहो यहाँ पर मिनी को उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कहता है। फिर वो शाह का हाथ पकड़कर उसे खींचने लग जाता है एंड इतने में यहाँ पर मिनो आकर सुहो को धक्का मार देता है। सुहो कहता है कि आखिर मैंने गलती क्या की है, मैं तो बस शाह को यहाँ से ले जाना चाहता था। मीनू उसे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरा पूरा हक बनता है। मीनू कहता है कि पहली बात, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप कब का हो चुका है और तुम यहाँ पर उसे सताए जा रहे हो। अगर मुझे एक और बार तुम्हारे रिलेटेड कंप्लेन आई तो तुम देख लेना। बाद में यहाँ पर आ जाता है हान, जो कि आते ही यहाँ पर सुहो का गला पकड़ने लगता है एंड यहाँ पर शाह से कहते कि नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है एंड यहाँ पर वो सुहो की जान को बचा लेती है, वरना हान तो आज सुहो को छोड़ता ही नहीं। हान यहाँ पर शाह से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसी जगहों पर मत आया करो, तुम्हारे लिए ये बहुत रिस्की है। बाद में वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर सुहो का भाई अपना मुंह छुपाकर जा रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर यहाँ पर मिन्हो ने उसे देख लिया तो उसे डांट लगाएगा एंड मिन्हो यहाँ पर उसे देख लेता और उसे वार्निंग देने लगता है। बाद में यहाँ पर सुहो से लिली मिलती है, जहाँ पर लिली को सुहो के फेस पर मार्क नजर आता है, तो वो कहती है कि ये सब कैसे हुआ एंड यहाँ पर सुहो अंदर की बातों को बताने लगता है। लिली को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि रुको मैं अभी यहाँ पर पुलिस को बुलाती हूँ, लेकिन सुहो यहाँ पर पुलिस को बुलाने से मना कर देता है। लिली कहते हैं कि पुलिस को बुलाने का हक हमारा पूरा बनता है, तुम एक एक्टर और तुम्हारा फेस है, तो उन्होंने तुम्हारे फेस को ख़राब करने की कोशिश की तो हमें तो पुलिस को बुलाना चाहिए। सुहो उस पर चिल्ला कर वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ पर जाने के बाद लिली यहाँ पर कॉल लगा लेती है उस डायरेक्टर को और उसकी न्यू मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि यहाँ पर उसे लीड रोल को चेंज करना होगा एंड डायरेक्टर भी जैसा वो कहेगी वैसा करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हान जो होता है शाह को लेकर जा रहा था, बट मीनो आता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे सही सलामत घर पर भेज दूंगा एंड बाद में यहाँ पर शाह मीनो के साथ में आ जाती है, लेकिन वो घर नहीं बल्कि एक बहुत ही फैबुलस सा रेस्टोरेंट होता है। शाह यहाँ पर कहने लग जाते कि हम यहाँ पर क्यों आए। मीनो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी चीज़ें बोलती हो, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे मील के लिए ट्रीट करोगी। शाह बोलती कि हाँ, लेकिन ये जो जगह है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, हम कहीं और जा सकते हैं। मीनो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, ये जगह एकदम परफेक्ट है और ऐसे भी तुम्हें किसने कहा है बिल पे करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग और देने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर मिन्नो को कॉल आता है तो वो इमरजेंसी कॉल उठाने के लिए चला जाता है एंड फिर उसी सेम रेस्टोरेंट में हम लिली को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड सिया और डीजे के साथ में वहाँ पर आ गई होती है और यहाँ पर सिया देख लेती है शाह को वहाँ पर बैठे हुए, तो उसे समझ आने लगता है कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें नया ड्रामा क्रिएट करना चाहिए। तो फिर वो लोग वहाँ पर जाकर शाह को वहाँ से उठने के लिए कहते हैं कि हमारी सीट है, हम शुरुआत से ही यहाँ पर बैठते आए हैं और ये हमारी स्पेशल सीट है, तो अभी के अभी यहाँ से उठ जाओ। शाह कहते कि तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से उठाने वाले, मैं पहले आकर यहाँ पर बैठी थी, अगर यहाँ पर बैठना है तो पहले से रिजर्वेशन करना चाहिए था और ये सीट पर मैं बैठी और मैं यहाँ से नहीं उठने वाली।
तो वो यहाँ पर लिली उसे डाउनग्रेड करना शुरू कर देती है। कहती कि देखो यहाँ पर बैठ के तुम क्या ही करोगी, यहाँ का एक डिश जितनी कॉस्ट करती है तुम्हारी तो पूरी लाइफ भी उतनी कॉस्ट नहीं करती होगी, तो बेहतर होगा अगर तुम अपने आप को शर्मिंदा ना करो और यहाँ से चली जाओ। तो शाह कहते कि देखो मैं किसी के साथ यहाँ पर आई हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। एंड वो लोग यहाँ पर उस इंसान का भी मजाक बनाने लग जाते। उन्हें लग रहा होता है कि वो तो अपने साइड चिक बॉयफ्रेंड के साथ में आई होगी। फिर बाद में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है उसका खाना लेकर, जहाँ पर वो 3 कोर्स मिल कर आती है और वो एक एक करके उन्हें एक्सप्लेन करती है। लिली तो यहाँ पर उन डिशेस को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ के सबसे एक्सपेंसिव डिशेस में से एक होता है और इस डिश के अलावा कोई जितने भी डिश है वो सब इसके सामने तो फीके पड़ जाएंगे। तो फिर वो लोग यहाँ पर शक करने लग जाते हैं कि आखिर ये किसके साथ में आए हैं। शाह कहते कि देखो अब मेरा खाना आ चुका है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिया को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो चॉपस्टिक लेकर उसके खाने को खराब करने लगती है। शाह कहते कि तुमने तो हद ही पार कर दी है और वो सिया को थप्पड़ मार देती है। सिया को गुस्सा आ जाता है और उन सभी लोगों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं, जहाँ पर लिली, सिया और डेजी मिलकर मैनेजर को सारी बातें बताने लगते हैं। फिर मैनेजर यहाँ पर शाह से कार्ड मांगने लग जाते हैं, जो कि एक VIP कार्ड होता है। एंड वही लोग यहाँ पर खा सकते हैं और ये स्पेशल डिश को भी जिनके पास वो VIP कार्ड हो, लेकिन शाह के पास तो होता नहीं है। वो कहते हैं कि मैं किसी के साथ आई हूँ, तब तक हम यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर को लग रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है, इस वजह से वो लोग शाह को वहाँ से जाने के लिए कहते। इतने में वहाँ पर आ जाता है मिनो, जो कि उन्हें रुकने के लिए कहता है। एंड मैनेजर को बताता है कि वो मेरे साथ है। ये बात सुनते मैनेजर यहाँ पर मिनो से माफ़ी मांगने लगता है। मिनो कहता है कि नहीं, अब टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को चेंज करना ही होगा। सिया यहाँ पर सोच रही होती है कि मेरे डैड का और मिनो की कंपनी का एक साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा मौका है जहाँ पर मिनो मेरे साइड से बात कर सकता है। और वो मिनो के पास चली जाती है, लेकिन मिनो यहाँ पर से उसे धकेल देता है एंड कहता है कि कुछ ज़्यादा ही ईगो भरा हुआ है तुम सभी लोगों में, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। एंड यहाँ पर वो सिया के असिस्टेंट को, यानी कि उसके डैड के असिस्टेंट को कॉल लगाता है और जितने भी पार्टनरशिप्स है उसे कैंसिल कर देता है। एंड सिया यहाँ पर घबरा सी जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। मिनो कहता कि बहुत देरी हो चुकी है, ये चीज़ तुम्हें ये सब करने के पहले सोचनी चाहिए थी। फिर यहाँ से गार्ड जाते हैं जो कि उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। मिनो बाद में यहाँ पर शाह से माफ़ी मांगता है। शाह कहते कि अब मुझे यहाँ पर नहीं खाना, लेकिन मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पर ले जा सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग मज़े से वो सारे फूड्स को खाते हैं, साथ साथ वो लोग आर्केड भी जाते हैं गेम खेलने के लिए। एंड यहाँ पर मिनो उसके लिए एक प्यारा सा क्यूट सा टेडी भी जीतता है और तो उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है एंड उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर शाह अपने मूवी के ड्रेसिंग रूम में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही लोग होते, जहाँ पर सिया को देखते, हम डेजी को देखते और शीन को देखते। तो फिर यहाँ पर शाह को शीन से कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि रिप्लेस कर दिया जाता है। तो फिर शाह को गुस्सा आता है और वो डायरेक्टर को बात करने के लिए बुलाती है। डायरेक्टर कहता है कि देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो एक सिंपल जूनियर डायरेक्टर हूँ, अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम्हें ऊंचे वाले पोजीशन लोगों के साथ में बात करना पड़ेगा। शाह कहते कि ठीक है एंड वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन ये सारी की सारी चाल होती है शीन की, सिया की, डेजी की और साथ ही साथ लिली की, और ये सब कुछ लिली ने ही उन्हें करने के लिए कहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर जब शाह जा रही होती है तो वो तीनों उसका फोटो निकाल कर लिली को भेज देते हैं, जहाँ पर लिली भी चली जाती है और फोटोज़ को लेकर सुहो को दिखाने के लिए। साथ साथ असिस्टेंट के पास भी वो फोटो आ जाती है, वो तुरंत ही चला जाता है मिनो को फोटोज़ बताने के लिए। सुहो को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो शाह है। लिली कहती है कि मेरी बातों का यकीन करो, वो मूवी में एक रोल पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सुहो कहता है कि नहीं, मुझे खुद से चेक करना होगा। और यहाँ पर वो होटल में चला जाता है उसे ढूंढते हुए। तो रिसेप्शनिस्ट उसका ब्लॉक नंबर उसे बताता है एंड उसे कुछ सेकंड बाद ही मिनो भी यहाँ पर सेम चीज़ पूछने लगता है। तो फिर रिसेप्शनिस्ट उसे भी ब्लॉक नंबर बता देता है और वो खुद सोचने पड़ जाता है कि आखिर कोई फेमस एक्टर है क्या जो सभी लोग यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आए हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों उस रूम की ओर पड़े जा रहे थे एंड यहाँ पर सुहो उस रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। इतने में यहाँ पर मिनो उसे हटाता है और रूम को वो तोड़ने ही वाला था कि यहाँ पर शाह बाहर आ जाती है नर्वसनेस में। बाद में यहाँ से शाह वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन सुहो और लिली अपना ड्रामा करना शुरू कर देते। सुहो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, वो भी एक मूवी में रोल पाने के लिए। शाह कहते कि देखो अगर तुम्हें कुछ पता ना हो तो ना बोलो, तो फिर बेटर होगा। लिली कहती कि देखो शाह, हम सबको पता है कि तुम कौन से पोजीशन पर आ गई हो जहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। उस दिन अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांग लिया होता तो क्या पता मैं तुम्हें इस मूवी में सपोर्टिंग रोल का एक्ट्रेस तो दे देती। लेकिन यहाँ पर शाह कहते कोई बात नहीं,
मुझे यहाँ पर तुम्हारे दान की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर लिली उसे रोकती है, कहते कि मिन्हो तुम अंदर देखना ना चाहोगे कि आखिर शाओ अंदर किसके साथ क्या कर रही थी। शाओ कहते कि देखो अंदर ना जाए तो बेटर होगा, तुम्हें खुद को शर्म आने लगेगी। लेकिन यहाँ पर लिली बोलती कि नहीं नहीं हमें देखना तो चाहिए। शाह बोलती कि न जाने कि मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि इन सभी के पीछे लिली तुम्हारा ही हाथ है। लिली बोलती कि तुम क्या कह रही हो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर किसी लोगों ने हमें उन फ़ोटोज़ को भेजा था, उस वजह से यहाँ पर हम तुम्हें बस चेक ऑन करने के लाए थे कि तुम ठीक भी हो या फिर नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर जाते जहाँ पर उस डायरेक्टर को बांध कर और मार पीट कर रखा गया होता है। ये चीज़ देखकर तो खुद ब खुद सूहो और मीनू डर से जाते कि छोटी सी लिली ने ये सब कर दिया। मीनू यहाँ पर लिली से पूछने लग जाता है कि आगे हुआ क्या था। लिली उसे बताने लग जाती है ये है हमारी मूवी का जूनियर डायरेक्टर, जो कि मुझे कहते हुए आया था कि वो मुझे सीनियर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलाएगा, जहाँ पर मैं उस अनफेयर वाली बात को इनसे कर सकती हूँ। लेकिन ये अकेला यहाँ पर था जहाँ पर इसने मेरे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, इस वजह से मैंने उसे मिला चखा दिया। हमने यहाँ पर शाओ और मिन्हो वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर नीचे सुहो से माफ़ी मांगते हुए उसे उसका नेकलेस उलटाता है। लेकिन शाओ से कहते कि ज़रूरत नहीं है, ये नेकलेस तुमने मुझे ऐसे टोकन ऑफ लव दिया था जो कि लव है भी नहीं। एंड वो से रियल रीज़न पूछते कि आखिर उसने शाओ को क्यों छोड़ा, जिसका जवाब सुहो के पास होता तो है, लेकिन उसे बोलने से पहले वो बहुत हेजिटेट करता है। शाओ कहते कि तुम क्या रीज़न कहोगे, मुझे खुद को रीज़न पता है, क्योंकि लिली की फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर सकती है, इस वजह से तुमने इस रिलेशन को ठुकरा दिया, तो फिर मैं भी उस रिलेशनशिप को नहीं रखना चाहती हूँ। इतना कहकर वो मिन्हो के साथ चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मिन्हो और शाओ कार में होते हैं, जहाँ पर मिन्हो अपने फीलिंग्स को कन्फेस करता है। एंड यहाँ पर शाओ कुछ ज़्यादा नर्वस हो गई थी, तो फिर वो मिन्हो को अपने आप से दूर कर लेती है। लेकिन मिन्हो पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़कर उसे किस करता है, जहाँ पर शाओ भी खुद रेजिस्ट नहीं कर पाती और उसे किस बैक करती है। बट इतने में मिन्हो को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो उसे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें दे रहा होता है, लेकिन ये बात वो शाओ को नहीं बताता। एंड यहाँ पर मिन्हो ने सीक्रेटली उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर शाओ को नुकसान पहुँचा रहे। एंड यहाँ पर डेज़ी, सिया और दौर शीन को बंदी बना लिया जाता है, यानी कि किडनैप कर लिया जाता है, वो भी मिन्हो के गार्ड्स ने। एंड साथ साथ यहाँ पर मिन्हो शाओ को भी लेकर आ गया होता है, जहाँ पर वो तीनों की दोनों लड़कियाँ माफ़ी मांगने लग जाती है, कहती कि इन सभी चीज़ों के पीछे हमारा हाथ नहीं था, हमें तो बस किसी ने ये सारी चीज़ें करने के लिए कही थी। तो वो यहाँ पर शॉन का नाम पूछने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग बहुत हेजिटेट करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर मिन्हो धमकियाँ देना शुरू कर देता है, वो लोग बता देते हैं कि इन सभी के पीछे लिली का हाथ है। एंड बाद में यहाँ पर मिन्हो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बाकी की चीज़ें खुद ही हैंडल कर लूँगा। एंड वो उसे लेकर किसी स्पेशल प्लेस पर चला जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर उन तीनों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन तीनों का फ़ोन बंद आ रहा था। तो वही सोच में पड़ गई थी कहीं मिन्हो ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया हो। इतने में यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। आंटी बताने लग जाती है कि यूएस के फेमस डायरेक्टर डैनियल यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर वो कास्टिंग मूवी के लिए अपनी एक्ट्रेस को ढूंढ रहे, तो फिर तुम चाहो तो ऑडिशन किए जा सकते हो, और ऐसे भी तुम्हारे डर उन्हें पहले से ही जानते, तो मैंने बुकिंग ऑलरेडी सेट कर रखी है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिन्हो को, जो कि शाओ को यहाँ पर डायरेक्टर डैनियल से मिलाने गया होता है। डैनियल यहाँ पर शाओ को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन हाँ वो उसे मूवी में लेने के लिए अभी तक राजी नहीं था। वो कहता है कि देखो सभी लोगों को फेयर चांस मिलना चाहिए, मैं किसी भी एक्टर को लेकर अनफेयर नहीं होना चाहता, तो इसके पहले तुम्हें ऑडिशन देना होगा। जहाँ पर शाओ ऑडिशन देने के लिए पहुँच जाती है और उसकी एक्टिंग उसे बड़ी पसंद आती है, तो वो उसे एज ए एक्ट्रेस अनाउंस करने वाला ही था कि इतने में उसका असिस्टेंट बताने लग जाता है कि शेन फैमिली से कोई तो आया हुआ है। तब जाकर डायरेक्टर को याद आता है कि हाँ शेन यानी कि मिसेस शेन यहाँ पर आने वाली थी, तो फिर वो उन्हें अंदर आने के लिए बोलता है, जहाँ पर लिली शाओ को देखते उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगती है। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी रूमर्स फैला हो तो हम तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग वाले मूवी में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी मूवी कुछ ज़्यादा ही फेमस मूवी होने वाली है। तो फिर यहाँ पर शाओ ने समझाती कि ये सब नहीं है, आप चाहे तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते। तो आंटी और सभी लोग इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं, जहाँ पर शाओ को लेकर एक आर्टिकल तक नहीं मिलता। शाओ यहाँ पर घबरा रही होती है क्योंकि उसके खिलाफ रूमर्स फैल होते थे। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिन्हो को, जहाँ पर उसी ने वो सारे के सारे रूमर्स को इंटरनेट से हटा दिया होता है। एंड बाद में यहाँ पर डायरेक्टर यानी कि डैनियल लिली को भी सेम ही बात बोलता है जो कि उसने यहाँ पर शाओ से कही हुई थी, जो कि होती है फेयर प्रैक्टिस की, यानी कि लिली को भी यहाँ पर ऑडिशन देना होगा। बाद में यहाँ पर लिली भी अपना ऑडिशन देती है, जहाँ पर डैनियल ये अनाउंस करता है कि वो इस मूवी की मेन कास्टिंग लीड को अपने डिनर के टाइम पर ही अनाउंस करेगा। एंड फिर सभी को यहाँ पर उसी टाइम का इंतज़ार होता है। शाओ यहाँ से जा रही होती है, तो फिर इसी खुशी में
सुहो उसे पिक करने के लिए आता है। उसे पता नहीं होता कि दूर खड़ी लिली उसे देख रही थी। तो फिर शांग यहाँ पर उसे बताती है कि तुम जाकर अपने फियांसे को पिक करो ना, मुझे क्यों पिक कर रहे हो। एंड शांग यहाँ पर असिस्टेंट के साथ चली जाती है जो कि उसे मिन्नू के पास ले जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पर सुहो जाता है लिली के पास, लिली उसे थप्पड़ मारती है और उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन एंडिंग में वो उसी के साथ ही उसकी कार में जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिन्हो शाह को उसकी नेक्स्ट डिनर पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता है। कहता है कि देखना ये रोल तो तुम्हें मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर वो उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस एज ए गिफ्ट लाया हुआ था, जहाँ पर जब उसे वो नेकलेस पहना रहा था शाह के लिए बहुत ऑकवर्ड मोमेंट बच जाता है। तो वो उसे थैंक यू बोलने जा रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। एंड असिस्टेंट सभी गार्ड्स को यहाँ पर प्रॉम्प्ट करता है कि तुरंत ही अपना मुंह मोड़ लो, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाह होती है मिनी के साथ में, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि वो कितनी नर्वस है आज रात की डिनर पार्टी को लेकर, क्योंकि उसे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है। क्या पता ये रोल उसे मिले ना तो सभी के सामने उसकी नाक कट सकती है, एंड स्पेशली मिन्नो के साथ में। एंड मिनी यहाँ पर उसे एंकरेज कर रही होती है। इतने में यहाँ पर मिन्नो और असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट कहता है कि आप टेंशन मत लो, मिन्हो सर ने यहाँ पर आपके लिए ढेर सारी चीज़ ऑर्गेनाइज की है, जहाँ पर हम मिसेस अमेंडा को देखते हैं, जिसे देखकर मिनी तो शॉक हो जाती है और वो बताती है कि अमेंडा फैशन वर्ल्ड की गॉडेस है, वो तुम्हें बड़े अच्छे से रेडी करेगी। फिर इसके बाद हम उस इवेंट को देखते हैं जहाँ पर लिली अपने मॉम डैड के साथ में होती है। एंड यहाँ पर आंटी अंकल को बता रही होती है मिन्नो के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर मिन्नो के साथ में शाह आई हुई थी, वो भी उस सारे की सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए। तो फिर बाद में अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो उन्हें पूछने लग जाते हैं कि मुझे हर वो एक बात जानी है जब मैं अब्रॉड गया था तो हुई थी। तो वो लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सारी बातें बताते हैं, जहाँ पर गुस्से में आकर अंकल तो उन्हें थप्पड़ी मार देते। कहते कि देखो जो करना है करो, जितने पैसे उड़ाना उड़ाओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मिन्हो के साथ पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना मेरी कंपनी बैंकरप्ट जा सकती है। इतने में यहाँ पर डैनियल आ जाता है तो अंकल इसके पास चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर ब्यूटीफुल शाह की एंट्री होती है एंड सभी लोग यहाँ पर शाह को देखने लग जाते हैं, और कुछ लोग तो शाह के पास चले जाते ताकि वो लोग शाह को अच्छे से बात कर सके और वो लोग शाह के साथ में फ्रेंडशिप कर सके। लेकिन यहाँ पर शाह इसके पहले कि उन्हें कुछ कह दी, वहाँ पर सो आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। शाह कहते हैं कि देखो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है। सो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें कुछ लोगों से बचा रहा था। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है और आंटी आ जाती है, जो वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास तो इन्विटेशन भी नहीं होगा, आखिर तुम यहाँ पर आ कैसे गई। और उन लोगों का यहाँ पर झगड़ा होने लगता है। शाह कहते कि देखो मैं यहाँ पर एज अ VIP आई हूँ, लेकिन लिली को और आंटी को इस बातों पर यकीन नहीं होता। इतने में यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं, तो फिर वो लोग उसके डैड को ये सब बताने लगते हैं। अंकल यहाँ पर कहते कि देखो अगर इनविटेशन नहीं है तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। शाह कहते कि है मेरे पास इनविटेशन और मैं यहाँ पर बिन बुलाए नहीं आई हूँ, और मुझे भी एज ए गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किया गया है, वो भी किसी स्पेशल पर्सन की ओर से। अंकल यहाँ पर कहते कि देखो अब हमें तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना ही होगा क्योंकि तुम झूठ जो बोल रही हो। एंड यहाँ पर वो लोग गार्ड्स को बुला देते, जहाँ पर गार्ड शाह को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन इतने में ही डैनियल आ जाता है। तो वो लोग डैनियल को भी यह बात बताते हैं। शाह कहते कि रुको मैं तुझे इन्विटेशन बता कर रहूँगी। एंड यहाँ पर वो इनमें इन्विटेशन बताने लगती है, जहाँ पर आंटी कहती है कि हमारा इन्विटेशन कार्ड तो ब्लू कलर में है, ना कि ये रेड या फिर ऑरेंज कलर में है, न जाने तुमने कौन सी प्रिंटिंग शॉप से इसे बनाया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस पर शक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंकल और डैनियल को पता होता है कि ये VIP कार्ड है। तो फिर अंकल यहाँ पर उसे वेलकम करते हैं, लेकिन आंटी को इस चीज़ का एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता। इतने में यहाँ पर इवेंट मैनेजर आ जाता है, जो कि इसके हाथों से वो कार्ड लेकर ही फाड़ कर फेंक देता है। शाह कहते कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी। एंड इतने में यहाँ पर वो लोग गार्ड्स को बुला देते हैं, लेकिन जोर से आवाज़ आती है कि कोई भी मैडम का टच नहीं करेगा। एंड यहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स होते हैं। यहाँ पर हम सुहो को देखते हैं, जो कि खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। उसका मैनेजर बोलता है कि जाओ जाकर उसकी मदद करो और हीरो बन जाओ। सुहो कहता है कि नहीं, फ़िलहाल तो हेल्प करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल इतने सीरियस प्रॉब्लम में है नहीं, और अगर मैं जाऊंगा तो लिली की फैमिली मुझे बाहर निकाल देगी, और रही बात शाह की तो थोड़ा प्रॉब्लम और क्रिएट होने दो, फिर मैं हीरो बनकर जाऊंगा उसे बचाने के लिए, फिर देखना कैसे वो मेरे पास आती है। सुहो यहाँ पे फाइनली जाने ही वाला था, लेकिन वो जो गार्ड्स आ रहे थे वो लोग सुहो को धक्का ही मार देते और उसे साइड में हटा लेते हैं। बाद में यहाँ पर शाह उसे क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताने लग जाती है। और यहाँ पर मिन्हो उस इनविटेशन कार्ड को देखता है जिसे फाड़ दिया गया था, एंड चांग यहाँ पर उस मैनेजर के ऊपर नाम लगाने लगती है। मैनेजर को पता नहीं होता कि आखिर मिन्हो से शाह कितना ज़्यादा क्लोज है, तो वो यहाँ पर नाटक करने लग जाता है, जहाँ पर मिन्हो तो उसे थप्पड़ी मार देता है, एंड गार्ड से कहकर वो उसे वहाँ से खींच कर ले जाने लगता है। आंटी यहाँ पर साइड ले रही थी अपनी लिली का और इस पूरे की पूरे पार्टी का, लेकिन उनके हस्बैंड ही उन्हें थप्पड़ मार देते, कहते कि मैं तुम्हें थोड़े समय पहले कहा
आता, मीनू के साथ जबान लड़ाने की कोशिश मत करना। दूसरे यहाँ पर मैनेजर सूहो से कह रहा होता है कि अच्छा खासा मौका था, लेकिन तुमने तो वो मौका भी गवा दिया। तो उसे यहाँ पर मीनू सभी को ऑफ टॉपिक से हटाकर ऑन ट्रैक पर लाता है। कहता है कि ये डिनर पार्टी एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पर मिस्टर डैनियल की न्यू मूवी में न्यू फीमेल लीड का स्टार कौन होने वाला है वो अनाउंस होने वाला था। फिर यहाँ पर वो अंकल चले जाते हैं स्टेज पे, जहाँ पर वो सभी लोगों से माफ़ी मांगने लगते हैं इस चीज़ में इतना देरी करने के लिए और अभी जो भी न्यू सेंस हुआ उस सभी चीज़ों के लिए। एंड बाद में यहाँ पर वो डैनियल को स्टेज पर बिठाते हैं और बाद में यहाँ पर हम मिली को देखते जो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसे पता होता है कि इस मूवी का टाइटल तो उसे ही मिलना है। और ऐसे भी डैनियल ने उसकी एक्टिंग स्किल्स को तो पहचान ही लिया होगा। फिर बाद में यहाँ पर डैनियल उस एक्ट्रेस की तारीफ करने लग जाता है एंड फाइनली वो उस एक्ट्रेस का नाम अनाउंस करता है। लिली यहाँ पर स्टेज की ओर बढ़ने वाली थी, लेकिन डैनियल जिसका नाम लेता है वो होती है शाह, जिसे सुनकर लिली बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड फील करती है। बाद में सभी लोग यहाँ पर शाह के लिए तालियां बजाने लगते। शाह स्टेज पर जाने वाली थी, लेकिन उसका एंकल ट्विस्ट होने वाला था, तो वो यहाँ पर मिन्हो उसे उठा लेता है और उसे लेकर स्टेज की ओर जाने लगता है। एंड ये चीज़ देखकर सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने यहाँ पर डेविल मिन्हो को किसी वुमन से क्लोज आते हुए इतना देखा ही तो नहीं था। यहाँ पर मिन्हो से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपने पर्सनल डॉक्टर को भी बुला सकता हूँ, लेकिन लिली यहाँ पर उसे मना कर देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर डैनियल शाह को कुछ शब्द बोलने के लिए कहता है, जहाँ पर शाह सबसे बड़ा थैंक यू सबसे पहले तो मिन्हो को करती है और इसके बाद में डैनियल को, जिसने उसकी एक्टिंग स्किल को परखा है। और यहाँ पर डैनियल उन सभी को अपनी इस न्यू मूवी के बारे में थोड़ा कुछ बताते रहता है। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर हम मास्क वाली एक लेडी को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिली ही होती है। और यहाँ पर लिली पीछे जा रही होती है शाह के, लेकिन दूसरी ओर से आ रहा हुआ सूहो उसे पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। एंड लिली यहाँ पर अपने हाथ में जो बॉटल होती है वो छुपाने लगती है, जहाँ पर सूहो का मैनेजर उस बॉटल को देख लेता है जिसके अंदर एसिड होता है। वो बहुत शॉक हो जाता है एंड सूहो यहाँ पर समझ जाता है कि आगे लिली क्या करने वाली थी, तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। लिली कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, इस लड़की ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, यहाँ तक कि मेरा एक्टिंग करियर भी, और तुम अब उसकी साइड ले रहे हो। सूहो कहता है कि मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन किसी की जान लेना या फिर किसी का फेस खराब करना ये तो बहुत बुरी बात है। माना कि तुम मुझसे जेलस फील करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के जान के पीछे पड़ जाओगी। एंड यहाँ पर लिली उसे सुनाने लग जाती है। सूहो तो यहाँ पर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है, कहता है कि देखो अब मुझे समझ आ चुका है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें चूज़ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें चूज़ कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्टिंग करियर की वजह से, और अगर तुमने नेक्स्ट टाइम से ये किया तो मैं सभी के सामने आज जो होने वाला था वो रिवील कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दोस्त हम यहाँ पर मिन्हो को देखते हैं, जो कि अपने कैबिन में बैठा था। एंड यहाँ पर मिन्हो को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो कि उसे खुशखबरी दे रही होती है कि शीन जर्मनी से वापस आ चुकी है, तुम दोनों की एंगेजमेंट बहुत जल्दी करने वाले हैं। लेकिन मिन्हो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, कहने लग जाता है कि इस एंगेजमेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। मैं शुरुआत से आपको ना कहते आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आप फोर्सफुली मेरे एंगेजमेंट और शादी उस लड़के से करवाओगी। आंटी कहती कि देखो हम दोनों का फैमिली रिलेशन है और हम बड़े अच्छे से रह सकते, लेकिन मिन्हो मना कर देता है एंड कॉल लगाकर अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। दूसरों यहाँ पर शीन चाइना वापस आ गई थी, लेकिन इसके पहले कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, यहाँ पर हम देखते हैं कि मिन्हो के असिस्टेंट को, जो कि यहाँ पर सेम जर्मनी के टिकट्स को लेकर आ गया होता है। एंड यहाँ पर वो शीन को वापस रिटर्न जाने के लिए कहता है, बोलता है कि आगे की चीज़ें तो आप समझ ही चुकी होंगी। शीन यहाँ पर तो मना कर देती है। असिस्टेंट उसे कहता है कि वापस आकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बॉस आपके साथ शादी करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने अपनी मॉम को ऑलरेडी नाम बोल दिया है। फिर बाद में यहाँ पर शीन गुस्सा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लिली आ जाती है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन ही अपना दोस्त होता है। एंड यहाँ पर वो उसे बदला लेने में उसकी हेल्प करने वाली है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं शाह को, जहाँ पर सूहो का मैनेजर आ जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए, लेकिन शाह रेडी नहीं होती। मिन्हो दूर से देखकर उसे फटाफट वहाँ से लेकर जाता है, कहता है कि तुम किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, तुम्हें सबसे पहले मुझे पूछना होगा। ऐसे भी वो सूहो का मैनेजर है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तब तो शाह से कहते हैं कि टेंशन मत लो, मुझे इतना तो पता ही है। फिर वो लोग जैसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि शीन वहाँ पर आकर बैठी हुई थी, जहाँ पर वह शादी को वापस से करने के लिए कहती है, लेकिन मिन्हो मना कर देता है। एंड शीन यहाँ पर ब्लेम शाह पर डालने लगती है। मिन्हो कहता है कि देखो इसमें शाह की कोई गलती नहीं है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है और तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ।
शीन को यहाँ पर गुस्सा आता है तो वो कहती है कि हाँ चाय पी कर तो जाने दो, और वो कप को उठाकर शाह के ऊपर फेंकने वाली थी, लेकिन शाह बैग को सामने लाकर अपने आप को बचा लेती है। जहाँ पर वो शाह को मारने जा रही थी तो मिनो यहाँ पर शीन को धकेल देता है और वो सोफा पर बैठ जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर शाह को लेकर चला जाता है। बाद में यहाँ पर शांति से शीन बैठकर उसे समझा रही होती है। मिनो से कहते कि देखो कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब कुछ कर कर, क्योंकि मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी पता है। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आता है जहाँ पर उसे जाना पड़ता है, लेकिन शीन यहाँ पर अपने टारगेट को लेकर पूरी सेट थी कि अगर मिनो किसी का होकर रहेगा तो वो खुद शीन ही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह होती है जो कि अपने शूट पर होती है एंड यहाँ पर उसे एक स्टंट करना होता है। तो बाद में हम यहाँ पर विंडो के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सस्पिशियस इंसान बात कर रहा होता है शीन से कि हाँ मैंने रस्सी को लूज कर लिया है। एंड यहाँ पर सुहो का भाई इसकी बातों को सुन रहा था, तो फिर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये लड़का कौन सी बातें कर रहा था। फिर यहाँ पर वह शाह के रस्सी को देखता और समझ जाता है एंड तुरंत ही वो भाग पड़ता है शाह को बचाने के लिए, जहाँ पर शाह गिरने वाली थी एंड वो गिरती भी है, लेकिन वो सुहो के भाई के बैग के पीछे गिरती है, जहाँ पर शाह की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके भाई को तुरंत ही लेकर हॉस्पिटल में जाना होता है। एंड डॉक्टर बता रहे होते हैं कि तुम्हें कम से 100 दिन तो आराम करना ही होगा, तब जाकर तुम्हारा बैग बच सकता है। इतने में यहाँ पर आ जाता है मिन्हो उससे मिलने के लिए। उसका भाई तो उसे देखकर डर ही जाता है, कहता है कि माफ़ कर देना, मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। मिन्हो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मेरी सुपरा वाली कार बहुत पसंद है। वो यहाँ पर डिनाई करता है, कहते कि नहीं नहीं मैं तो बस इसकी तारीफ़ करता हूँ। मिन्हो कहता है कि नाटक मत करो, मुझे पता है वो तुम्हें पसंद है एंड मैं वो तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो कार वो उसे ऐसे गिफ्ट दे देता है, जहाँ पर सुहो का भाई बहुत खुश हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई तो डॉक्टर शाह के मेडिसिन के साथ माल प्रैक्टिस कर रहा था। इतने में यहाँ पर मिन्हो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है एंड बाद में यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि मैडम शीन ने उसे ये सब करने के लिए कहा है। शीन भी यहाँ पर मिन्हो की मम्मा के साथ आती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पर मिन्हो अपनी मम्मा को मना करता रह जाता है और उसकी मॉम तो यहाँ पर उसे डांट ही देती है और कहती है कि अगर कोई मेरे घर की बहू बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ शीन ही है। लेकिन यहाँ पर मिन्हो इस चीज़ को लेकर राजी बिल्कुल भी नहीं था। इतने में यहाँ पर डॉक्टर चिल्लाते हैं एंड सभी को अंदर बुलाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शाह प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर मिन्हो बहुत खुश होता है। मिन्हो से ज़्यादा तो उसकी मम्मा खुश होती है, जहाँ पर वो शीन को छोड़कर सीधा शाह के पास ही आ जाती है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि आपकी मॉम तो पलटूबाज निकली, अभी तक तो शीन के साथ थी, अब देखो यहाँ पर वो शाह के साथ में है। एंड यहाँ पर शीन अपनी आंटी पर गुस्सा करने लगती है। आंटी कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और मेरी डॉटर इन लॉ को मारने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो उसे वहाँ से भगा देती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह होश में आने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब जाकर उसे याद आता है कि उस दिन वो पिल्स लेने वाली थी, लेकिन मिनी उस समय घर पर आ गई थी, जिस वजह से वो पिल्स पिल्लों के पीछे ही रह गया था। बाद में यहाँ पर आंटी शाह को एक्सरसाइज करते हुए देखती है तो वो उसे कुछ भी काम करने से मना करती है और तो यहाँ पर उसे शादी के लिए भी मना लेती है और खुद को मॉम बोलने के लिए कहती है ना कि आंटी। फिर यहाँ पर वो ढेर सारे स्टाफ को लगाती है, जो कि एक यहाँ पर शाह को फूड खिला रही होती है तो एक यहाँ पर शाह के नेल्स कट कर रही होती है। शाह को यहाँ पर कुछ काम करना ही नहीं पड़ता है। दूसरा यहाँ पर होता है सुहो, जिसे शाह से मिलने का था, लेकिन शाह से मिलने का मौका उसे मिल ही नहीं रहा था। उसका मैनेजर उसे बताने लगता है कि शायद से शाह प्रेग्नेंट है, ऐसे सभी लोग कह रहे हैं। ये बात सुनकर मिन्हो को बहुत जेलसी फील होती है, तो फिर मिन्हो और मैनेजर शाह को किडनैप भी कर लेते हैं और फिर बाद में यहाँ पर सुहो और उसका मैनेजर मिलकर शाह को किडनैप कर लेते हैं, वो भी उसके घर से। फिर यहाँ पर सुहो उसे समझाने लग जाता है कि देखो वो किसी का भी बच्चा हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हें कभी ना नहीं बोलूँगा। यहाँ तक कि शाह से थप्पड़ मार भी देती है, लेकिन वो उसकी बातों को समझने के लिए रेडी नहीं था। इतने में यहाँ पर मिन्हो आ जाता है उसे ढूंढते हुए। तो फिर यहाँ पर सुहो कहता है कि उस दिन को याद करो जब मैं तुम्हारे लिए गोली खाई हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर मिन्हो कहता है कि तुमने गोली खाई थी, शाह को मैंने बचाया था। सुहो कहता है कि इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन मिन्हो यहाँ पर उसे हर वो एक चीज़ बताता है एंड कहता है तुम चाहे तो डॉक्टर से रिपोर्ट्स भी निकलवा सकती हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अगर तुम्हें यकीन नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर से वो करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर शीन आ जाती है चाकू के साथ में, जहाँ पर वो मारने वाली थी शाह को, लेकिन यहाँ पर मिन्हो बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो चाकू उसे लग जाता है। तो फिर वो लोग फटाक से यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाते हैं, जहाँ पर जैसे उसका ऑपरेशन शुरू होने वाला था शाह तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर सुहो उसे दूसरे रूम में लेकर चला जाता है। एंड यहाँ पर बेचारी शाह की नींद सीधा 2-3 दिन बाद खुलती है एंड वो अपने भाई हान को देखती है। हान कहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, मामला बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। फिर वो लोग उसे बाहर लेकर जाते
जहाँ पर सुहो और उसका भाई साथ साथ मिनी और और शाह का भाई हान मौजूद थे। एंड सुहो यहाँ पर उसके लिए केक लेकर आ जाता है, जहाँ पर जिस केक के साथ में वो उसे माफ़ी मांगता है। कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें फ्रीडम के साथ जीने दूंगा, मेरी पास गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं कुछ ज़्यादा ही बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं बेटर इंसान बनूंगा एकदम अच्छे से, और तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है अनटिल तुम चाहो ना। फिर बाद में यहाँ पर शाह भी उदास होती है। एंड आज शाह का बर्थडे होता है, तो यहाँ पर सभी लोग उसे कहते हैं कि ये केक एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल केक है, तुम जो विश मांगोगी वो पूरी हो जाएगा। एंड यहाँ पर शाह विश मांगने लग जाती है कि मिनो वापस आ जाए। एंड सुहो के पीछे से यहाँ पर हम मिनो को आते हुए देखते हैं, जैसे शाह देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसे बुरा लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए मिनो ने क्या कुछ नहीं किया है। फिर यहाँ पर मिनो और उसके लिए प्रपोज वाली रिंग लेकर आया होता है, यानी कि प्रॉमिस रिंग। एंड यहाँ पर वह सभी के सामने उसे प्रपोज करने लगता है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें चीयर करते हैं। एंड शाह यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर मिनो से वो प्रॉमिस रिंग पहना देता है। सुहो का भाई यहाँ पर सुहो से कहता है, अगर गिव अप पहले ही कर देते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, देखा ना तुम मेरे हाथ से कितनी अच्छी लड़की निकल गई। सुहो कहता है कि रहने भी दो, अब मैं उसका अच्छा सा फ्रेंड बनकर रहूँगा, और देखना मैं अच्छा फ्रेंड तो बनकर ही रहूँगा। इसके बाद यहाँ पर मिन्हो और शाह एक दूसरे को हक करते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।